जन्नत से निकलने की जिम्मेदारी। बहुत दफा ये बात कही जाती है कि आदम अलैहिस्सलाम ने बीबी हव्वा के कहने पर वो फल खाया। इसी मफरूजे की बुनियाद पर लोगों ने ये नजरिया भी ईजाद कर लिया कि औरत हर बुराई की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान में सिर्फ बयान है कि अल्लाह ने दोनों को मखसूस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया, लिहाजा जन्नत से बेदखल होने की जिम्मेदारी दोनों पर ही आयद होती है। फरमाया, तुम दोनों इस दरख्त के पास मत जाना वरना गुनहगार हो जाओगे। सूरह अल-बकरा। और फरमाया, ए आदम, ये शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ये तुम्हें जन्नत से न निकलवा दे। सूरह तौहा। इन आयात से ये बात साबित होती है कि अम्मा हव्वा इस बात से बरी हैं। वो तो खुद आदम अलैहिस्सलाम की बीवी की हैसियत से उनके ताबे थीं। बहर कैफ अपने अमल के लिए हर शख्स खुद जिम्मेदार है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत, आप दुनिया में सबसे पहले बंदे भी हैं और पैगंबर भी। कुरान करीम में आपको साफ लफ्जों के साथ पैगंबर तो नहीं कहा गया, लेकिन दूसरे पैगंबरों की नबूवत बताने के लिए अल्लाह ने जो इस्तफी का लफ्ज इस्तेमाल किया है वही आपके लिए भी इस्तेमाल किया है। फरमाया, खुदा ने आदम और नूह को चुन लिया। सूरह आले इमरान। इसी तरह आपके बारे में अजतबी का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। गर्ज ये कि आपकी नबूवत के बारे में बेशुमार दलाइल हैं जो कुरान और हदीस से वाज़ेह हैं। एक सवाल ये भी है कि आपकी नबूवत के बारे में कुरान में सराहत क्यों नहीं? इसका जवाब ये है कि जिन बातों में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ना हो वहाँ सराहत की जरूरत नहीं होती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आने के लिहाज से भी पहले इंसान हैं और आपने अल्लाह से जो इल्म हासिल किया वो बिलवास्ता वही है, लिहाजा आपकी नबूवत में हरगिज कोई शुबा नहीं। औलाद आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जमीन पर उतार दिया। अब उनकी नस्ल को आगे बढ़ाना था तो अल्लाह ने उनको रोज एक बेटे और बेटी की नेमत से नवाजा। पहले दिन पैदा होने वाले बेटे का निकाह दूसरे दिन पैदा होने वाली बेटी से होता और इसी तरह पहले दिन पैदा होने वाली बेटी का निकाह दूसरे दिन पैदा होने वाले बेटे से किया जाता। इसका मकसद दुनिया में इंसान की नस्ल को बढ़ाना था। आपकी औलाद में से जिनका जिक्र कुरान में आया है उनमें हाबील अलैहिस्सलाम, काबिल अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम शामिल हैं। रूए जमीन पर पहला कत्ल। हाबील की बहन से काबिल की शादी होना थी और काबिल की बहन से हाबील की, लेकिन चूंकि काबिल की बहन खूबसूरत थी तो काबिल के दिल में हसद पैदा हुआ। उसने हाबील से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम को डर था, लिहाजा उन्होंने कहा, तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो। खर्च जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसी की शादी इस काबिल की बहन से होगी। काबिल जो कि बकरियां चराता था अपने रेवड़ से सबसे अच्छा बछड़ा चुन कर लाया और अल्लाह की राह में कुर्बान किया, जबकि काबिल जो कि खेती बाड़ी करता था सबसे सूखी घास कुर्बानी के लिए उठा लाया। उस दौर के तरीके के मुताबिक आसमान से एक आग का शोला आया और बछड़े को ले गया, जिससे साबित हुआ कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल तैश में आ गया। शैतान ने इस मौके से फायदा उठाते हुए उसको मजीद बहकाया। गर्ज उसने एक पत्थर मार के सोते हुए भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात से मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ का कहना है कि उनकी उम्र 960 बरस थी, कुछ के मुताबिक 957 बरस थी। इब्ने कसीर से रिवायत है कि इब्ने क़ाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मौत के वक्त जन्नत के फलों की ख्वाहिश की। उनके बेटे तलाश में निकल गए। रास्ते में फरिश्ते मिले तो उन्होंने कहा कि उसकी जरूरत नहीं, उनकी मौत का वक्त आ गया है। अब वापस आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट कर रोने लगे तो उन्होंने फरमाया, पीछे हटो, मुझे पहले ही मेरी उम्र से ज्यादा मोहलत दे दी गई है। चुनांचे फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज कर ली, उनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और दफन किया और फरमाया, ये तुम्हारे मुर्दों को दफन करने का तरीका है। एक और रिवायत है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नमाज जनाजा पढ़ने को कहा तो उन्होंने कहा, आप अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़िए। तो शीस अलैहिस्सलाम ने 30 रकअतों के साथ नमाज पढ़ी और उनकी तदफीन की। कहते हैं कि आपको जबल अब्ने कबीस के घर गारे कुंज में दफन किया गया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बकौल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद कश्ती से उतरकर आपको बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। हजरत हव्वा के बारे में भी बहुत सी रिवायात है कि आप भी आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद ही इंतकाल फरमा गईं और उनके साथ ही दफन हुई।